हमारे भारत में जो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे तरह तरह की जातियां रहती हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। सबको एक समान अधिकार है अपने भावनाओं को, अपनी आस्था को मानने का और उसको देखने का या पूजने का। लेकिन जहां बात अपनी आस्था या अपनी भावनाओं को या अपनी जाति को किसी दूसरे पे, जो किसी और जाति या समूह को बिलोंग करते हैं, इसको पूछते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती या किसी लोभ से या किसी तरह का लालच देके कन्वर्ट करवाने पे, तो ये बात कुछ और तरीके से या किसी और तरफ चली जाती है। नमस्कार। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं उसका मकसद किसी भी व्यक्ति, जाति या समूह को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पे बात करना भी उतना ही जरूरी है। हमारे भारत में जो एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ पे तरह तरह की जातियां रहती हैं, तरह तरह के लोग रहते हैं। सबको एक समान अधिकार है अपने भावनाओं को, अपनी आस्था को मानने का और उसको देखने का या पूजने का। लेकिन जहां बात अपनी आस्था या अपनी भावनाओं को या अपनी जाति को किसी दूसरे पे, जो किसी और जाति या समूह को बिलोंग करते हैं, इसको पूछते हैं, उसके ऊपर जबरदस्ती या किसी लोभ से या किसी तरह का लालच देके कन्वर्ट करवाने पे, तो ये बात कुछ और तरीके से या किसी और तरफ चली जाती है। भारत में आजादी के बाद जो क्रिश्चियन एक जाति है जो ब्रिटिश के तरफ से भारत में आई थी और यहाँ पे आने के बाद ये बस गई और यहाँ पे हमारे ही लोकतंत्र में एक पार्ट बन के रह गया, जिसका किसी को इस तरह से, इसी जाति से किसी को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, तरह तरह की जातियां रहती हैं, तो सबको आजादी है, सबको समान अधिकार है रहने का। लेकिन आजादी के बाद जिस तरह से क्रिश्चियनिटी को विकसित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे या फॉर्मूले अपनाए गए, उस पे आरएसएस ने बहुत बार केरला की तरफ या साउथ इंडिया कह लें, उस जगह पे अलग अलग तरीके से हिंसा या अहिंसा के माध्यम से एक प्रहार करने की कोशिश की। उस प्रहार का जो मेन मकसद था वो अगर आप किसी पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष की बात करें, तो अगर वो अपनी मर्जी से आपके धर्म के ऊपर, आपके धर्म के प्रति आकर्षित होता है या उसकी बातों में उसको अच्छाई दिखती है और वो समझता है कि उसको आपकी तरफ आना चाहिए, तो वो आ सकता है, वो उसकी अपनी चॉइस है। लेकिन जहां अगर आप अपने धर्म को किसी व्यक्ति विशेष को एक लालच देकर, एक जिसको हम रिश्वत के तरह भी एक वर्ड यूज कर सकते हैं, वो देकर, डरा के, धमका के, वो किसी भी तरह से हो सकता है, और उसको कन्वर्ट करवाने की कोशिश करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम। ये 1890 के बाद पंजाब की बात करें तो यहाँ पे
जो एक दलित समुदाय जो कि लगभग हर जाति में है, हर जगह है भारत के अंदर, वहां पे इनको एक अलग नजरिए से देखा जाता था। लेकिन 1890 के बाद पंजाब में इस नजरिए को जिस तरह से चेंज किया गया, वो उस सूबे को, उस राज्य को महान दर्जा देने के लिए काफी थी। 1890 में उस वक्त तक गुरुद्वारे में दलित के प्रति एक अलग रवैया अपनाया जाता था, जो कि सिख धर्म के बिल्कुल खिलाफ था, क्योंकि सिख धर्म ने हमेशा मानवता को तवज्जो दी है और उसको बढ़ाने की मांग की है, जहां पे किसी भी छोटे या बड़े जाति को नहीं माना जाता, इंसानियत को देखी जाती। और 1890 में जब ऐसा हुआ करता था तो उस वक्त भी आम लोगों ने, हमने और आपने मिलकर इसका विरोध किया था और वो इस कुप्रथा को समाप्ति करने में एक अहम योगदान निभाया था। और उस वक्त ही पंजाब के अंदर एक दल का निर्माण हुआ, शिरोमणि अकाली दल, जिसका मेन मकसद ही यही था कि वो मानवता को बनाए रखे और उसका प्रचार प्रसार कर सके, बिना किसी व्यक्ति विशेष या समूह को चोट पहुंचाए या खेद पहुंचाए। लेकिन बात अगर आज की दौर की करें तो जो अभी फिलहाल जो साउथ इंडिया में होता था, लेकिन वो आरएसएस की तरफ से बार बार हस्तक्षेप करने की वजह से वहां कम हो गया। लेकिन अभी जो पंजाब में जैसा चल रहा है वो बिल्कुल ही ऐसा लग नहीं रहा कि कोई किसी धर्म के लिए वो बात मानने योग्य है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि कोई भी धर्म, खास करके ईसाई, जो बहुत ही डेवलप है आज के दौर में और बहुत बड़ी संख्या है इसकी वर्ल्ड वाइड, वो कभी भी आपको किसी अंधविश्वास की तरफ जाने के लिए सख्त मनाही करती है और ना ही उसकी तरफ जाने के लिए आपको आकर्षित करती है। लेकिन जिस तरह के आप वीडियो में देख सकते हैं, जो एक कुप्रथा, एक अंधविश्वास दिखाई जा रही है, जहां पे लोग सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना करके कैंसर और पता नहीं कितने ही लाइलाज बीमारियों का इलाज कर दे रहे हैं। तो अगर ये सिर्फ इस अंधविश्वास से ही हो जाता, इस कुप्रथा से ही हो जाता, तो जितने भी ईसाई देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप की और भी बहुत सारी कंट्रियां हैं, तो वहां पे इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल से क्यों बनाए जाते हैं? इन साइंस को क्यों डेवलप किया जाता? और इनको देखने के बाद यही सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि ऐसा क्यों, इस आधुनिक दौर में भी ऐसा क्यों चल रहा है? क्या ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा सवाल बनने वाला है, या एक बहुत बड़ा एक, जो हम इसको सटीक वर्ड में यूज करें तो दंगा या फिर एक लड़ाई का सोर्स बन सकता है, स्रोत बन सकता है? जी हाँ, अगर इस पे हमने आज बात नहीं की, इसको आज नहीं रोका गया, तो आने वाले वक्त में हमारे लिए दंगे का या फिर लड़ाई का या फिर दो समूहों में टकराव का एक माध्यम बने। हम इसको एक डीप तौर पे बात करें, अगर इसको हम एक डीपली विश्लेषण करें इसका, तो तीन मुख्यतः लोग जो पूरे पंजाब सूबे में या हरियाणा सूबे में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, उन तीनों के नाम इस प्रकार हैं: हरप्रीत सिंह देओल, अंकुर नरूला और बलजिंदर सिंह। इन तीनों के नाम में आपको ईसाई नाम कहीं भी नहीं झलक रहा होगा। और ईसाई धर्म में ये एक मान्यता है कि जो ईसाई धर्म के फादर होते हैं, जो पोस्टर होते हैं, ये किसी भी तरह की आधुनिक सुख सुविधाओं को नहीं भोगते हैं। ये बिल्कुल ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं और ना ही ये शादी करते हैं। लेकिन ये तीनों किस तरह के ईसाई प्रचारक हैं? जो शादीशुदा हैं, जिनका बहुत ही ज्यादा मात्रा में संपत्तियां हैं और लग्जरी गाड़ियों से आते हैं और इनके पास पर्सनल बॉडीगार्ड्स होते हैं। तो ये किस तरह के प्रचारक हैं? और जो ईसाई समुदाय के लोग हैं, इसको इतना तवज्जो देते हैं, तो क्या इससे पहले ये कभी सोचते नहीं कि इस तरह के लोग तो ईसाई के प्रचारक हो ही नहीं सकते? ये तीनों एक ऐसे कलंक हैं अभी ईसाइयों के, जो एक पवित्र जाति के बीच में, जो कहीं ना कहीं समुदाय को, समूह को बांटने का काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लड़वाने का काम कर रहे हैं। ये आज से 6-8 साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करते थे, लेकिन इनको ये फंड ऑफ सोर्स कहां से आ रहे हैं? इतने जो बड़ी मात्रा में, इतनी जो बड़ी तादाद में भीड़ को इकट्ठा करके एक प्रार्थना सभा आयोजित की जा रही है, एक बलगराने की कोशिश की जा रही है, जहां पे पूरा का पूरा फोकस दलित समुदाय पे किया जा रहा है। तो इतना फंड इनके पास आ कहां से रहा है? इनके पीछे कौन से सोर्सेस हैं?
ये भी एक सवाल है। ये जो अंकुर नरूला, जिनके पास अभी करंट में जो दिखता है, जो एक कागज के तौर पे हमारे पास प्रमाण के तौर पे उपलब्ध है कि 30 एकड़ से ज्यादा की जमीन है, जहां पे 3 एकड़ से ज्यादा की जमीन पे इसने चर्च बनवाया है, तो कि ये क्या फंड ईसाई प्रचारक के तौर पे इतनी बड़ी संपत्ति, क्या कोई सवाल खड़ा नहीं करती? क्या ये अपने आप में एक पूछने का माध्यम नहीं बन रहा कि ईसाइयों ने तो कभी इस तरह के प्रचारक को जन्म नहीं दिया, इस तरह के ना फादर हुए ना फिर अपोस्टल हुए जो इस तरह से प्रचार कर सके। तो ये तीनों हैं कौन? ये तीनों ना ईसाई हैं, ये मानवता के नाम पे धब्बे हैं, ये ना सिख हैं, ना हिंदू हैं, ना मुसलमान हैं। ये वही लोग हैं जो हम और आपके बीच का जो भाईचारा है उसको बंटवारे के तौर पे लाने का काम करते हैं। ऐसे हर जाति में आपको लोग मिलेंगे जो आपके बीच में इस तरह ही ऐसे ही नाम के साथ आएंगे, जिनको पहचानना, जो बिल्कुल हुबहू आपके तरह ही दिखते हैं, लेकिन उनका मेन काम होता है आपको समुदाय से बांटना, आपको काटना और फिर आपको एक दूसरे से लड़वा के भाईचारे को खत्म करना, क्योंकि इनकी रोटियां ही इन पे चलती हैं। पंजाब में अभी तकरीबन 2.16% आबादी क्रिश्चियन की है, जो आज से अगर 20 साल पहले की बात करें तो 1.5% भी नहीं हुआ करती। लेकिन जब आप इस क्रिश्चियन आबादी की, इस ईसाई आबादी के नामों को, पहरावे को और बोलचाल की भाषा को या प्रार्थना करने के तरीके को, सोर सलीकों को देखेंगे तो ये कहीं से आपको ईसाई नहीं दिखेंगे। ये वो हर दलित परिवार के लोग हैं जिनको लालच देकर, पैसा देकर या किसी भी तरह से कोई भी सोर्स दिखाकर इनको, इनके आइडेंटिटी को ईसाई में कन्वर्ट करवाया गया है और इनको ईसाई बनने पे मजबूर किया गया। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप धर्म प्रचार ना करें, आप परिवर्तन ना करें, लेकिन धर्म प्रचार सिर्फ उस लेवल तक ही करना चाहिए जहां पे किसी व्यक्तिगत रूप से आए हुए शख्स को या उस इंसान को आपकी बात समझ में आ जाए, आप जो आपका धर्म कहना चाहता है वो समझ में आ जाए और अपने आप आपके धर्म को एक्सेप्ट कर ले, वो चीज जायज है। लेकिन जबरदस्ती लोभ, लालच और एक रिश्वत देके अगर आपने धर्म परिवर्तन करवाया तो ये रिश्वत देना फिर जायज कहलाएगा, क्योंकि धर्म के नाम पे आप ऐसा कर रहे हैं तो फिर वो जो नेता रिश्वत लेके काम करता है या जो पुलिस वाला रिश्वत लेके काम करता है वो भी जायज होगा। इससे पहले कि जातिवाद बंटवारे के तौर पे तब्दील हो जाए, एक अलग दंगा क्रिएट हो जाए या उसके होने के चांसेस बन जाएं, उससे पहले हमें इस पे बात करनी चाहिए, इसका एक समाधान ढूंढना चाहिए। और वैसे भी भारत में तो ये लॉ है कि कोई बाहर का प्रचारक आके प्रचार नहीं कर सकता। तो ये लोग कौन है जिनके पास इतनी ज्यादा फंडिंग आती है और ये लोग इस लेवल पे प्रचार प्रसार करते हैं कि दलित जो लोग हैं, जो हर समुदाय में आपको मिलते हैं, उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर उनको धर्म परिवर्तन करवाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भारत का लॉ है, जिसके तहत अगर आपको हाल ही में एक इंसिडेंट याद हो जो जमात के ऊपर हुआ था, जहां पे झारखंड में जमातियों के ऊपर केस किया गया था क्योंकि जमात के लोग बाहर से आके यहाँ पे सिर्फ धर्म प्रचार कर रहे थे। धर्म प्रचार के नाम पे भारत के लोकतंत्र में जो लॉ है वो कभी भी किसी भी बाहरी लोगों को धर्म प्रचार के लिए अलाउ नहीं करता। और इसी बात को देखते हुए कि जैसे भारत के अंदर अभी हम देख पाए तो हिंदू मुसलमान जो दो जाति विशेष के बीच में एक हमेशा से एक आइडियोलॉजी की बात कर ले या फिर एक हम स्लोगन की बात कर ले, लड़ाइयाँ होती रहती हैं दोनों समुदाय, लेकिन इसके बीच में मैं और आप नहीं लड़ते। हमें यही कुछ बातें होती हैं जो लड़वाने को मजबूर करती हैं और हम किसी और की बातों में आके लड़ते हैं, जैसा अभी पंजाब में हो रहा है, जो जैसा पहले साउथ में हो रहा था, जहाँ पे आरएसएस के हस्तक्षेप के बाद ये पंजाब में गए और अब वहां पे जो धर्म परिवर्तन करवाने का काम चल रहा है, ये आगे जाके ठीक इसी तरह जैसे हिंदू और मुसलमान के बीच में लड़ाइयाँ, बातों का विवाद हो या फिर हिंसा के विवाद हो, जिस तरह से आते जाते रहते हैं, वो सिख और ईसाई के बीच में ना आ जाए, उससे पहले हमें इस पे बात करनी चाहिए।
सरकार को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको धर्म प्रचार करने से रोकें, लेकिन जबरन जो धर्म परिवर्तन है वो जरूरी तौर पे रुकवाने जाने चाहिए, और जो कानून कहता है उसका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। इसी बात से मैं आशा करता हूं कि जो ये बात है सरकार को, और मैं और आप जो हम सुन रहे हैं, जो हम बात कर रहे हैं, हमें समझ में आनी चाहिए, और इस चीज के ऊपर जो हमारा समाज है उसको देखे, सही परखे, और किसी के बातों में ना आए, किसी के एक लालच में ना आके अपना जो आपका स्वाभिमान है, जिस चीज के लिए आपका दिल अलाउ नहीं करता है, आपका स्वाभिमान अलाउ नहीं करता, उस चीज को जाके ना करें। अगर आपको लगता है कि आपके धर्म में कोई त्रुटियां हैं, या फिर इंटरनल आप किसी चीज को फेस कर रहे हैं जो आपको बताना चाहिए या फिर लोगों को पता लगना चाहिए, तो उसको आपको डायरेक्टली आगे बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए। क्योंकि आज के जमाने में बहुत ही इजी हो चुका है किसी भी चीज को ऊपर लेके आना, किसी भी मुद्दे पे बात करना। खामोशी से आप किसी चीज को सह सकते हैं, उसको बदलने के लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी। सहना इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है जितना आवाज उठाना है, और आवाज उठा के ही समाज को बदला जा सकता है, ना कि उस कुप्रथा को, उन अन्यायपूर्ण बातों को सह के। आशा करता हूं कि आप मेरी बात से सहमत होंगे, और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप हमें बता सकते हैं, हम इस पे काम करेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए मैं आपका, मेरी और अपनी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आपको हमारा ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। हमारे साथ यूं ही बने रहें, और अपने सुझाव या विचार को हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।